नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नई क्लास में। क्लास का नाम है टिट फॉर टाट, जैसे को तैसा। ठीक है, आगे देखते हैं। देयर लिव्ड ए क्रेन एंड ए फॉक्स इन ए फॉरेस्ट। देयर लिव्ड यहाँ नहीं लगा है, यहाँ पर लिव्ड का मतलब है कि यहाँ पर सेकंड फॉर्म लगी, लिव की सेकंड फॉर्म। देयर लिव्ड ए क्रेन एंड ए फॉक्स इन ए फॉरेस्ट। एक बार एक जंगल में लोमड़ी और सारस रहते थे। फॉरेस्ट में जंगल होता है, फॉक्स में लोमड़ी, क्रेन में सारस होता है। ठीक है, लिव्ड यानी रहना, तो लिव्ड यानी रहते थे। दे बोथ वर गुड फ्रेंड्स एंड पास्ट देयर डे प्लेइंग एंड ईटिंग ऑल द डे लॉन्ग। दे बोथ वर गुड फ्रेंड्स, वो दोनों क्या थे? एक अच्छे मित्र थे। गुड मतलब अच्छे, फ्रेंड्स मतलब मित्र, बोथ मतलब दोनों। ठीक है, वह हमारी सहायक क्रिया है। आगे देखते हैं। एंड पास्ट देयर डे प्लेइंग एंड ईटिंग ऑल द डे। पास्ट मतलब होता है गुजारते थे, देयर अपना, डे प्लेइंग पूरा दिन, ऑल डे मतलब पूरा दिन, प्लेइंग खेलने में, ईटिंग खाने में, ऑल द डे लॉन्ग पूरा दिन गुजारते थे किसमें? खेलने और खाने में गुजारते थे साथ में। द फॉक्स वाज वेरी एक्टिव एंड कनिंग बट द क्रेन वाज वेरी वाइज एंड इनोसेंट। द फॉक्स वाज वेरी एक्टिव, जो फॉक्स थी यानी लोमड़ी थी, वो कैसी थी? वेरी एक्टिव, बहुत ही तेज थी। एंड कनिंग, कनिंग मतलब चतुर, एक्टिव मतलब तेज, कनिंग मतलब चतुर। जो लोमड़ी थी कैसी थी? तेज थी और चतुर थी। बट लेकिन द क्रेन वाज वेरी वाइज एंड इनोसेंट, लेकिन जो सारस था, क्रेन मतलब सारस, लेकिन जो सारस था वाज वेरी वाइज, वाइज मतलब बुद्धिमान, एंड इनोसेंट बहुत बुद्धिमान था और बहुत ही सीधे स्वभाव का था। ठीक है, इनोसेंट मतलब सीधे स्वभाव का। आगे देखते हैं। वन डे द फॉक्स इनवाइटेड हर फ्रेंड क्रेन टू हर बर्थडे डिनर पार्टी। वन डे मतलब एक दिन लोमड़ी ने किसको इनवाइट किया? वन डे द फॉक्स वाज इनवाइटेड, यानी इनवाइटेड मतलब आमंत्रित किया। हर फ्रेंड किसको? सारस को, यानी उसकी जो मित्र सारस थी उसको अपनी बर्थडे पार्टी पर, डिनर पार्टी पर इनवाइट किया। द क्रेन वाज हैप्पी टू रिसीव द इनविटेशन। जो सारस थी वो खुश हो गई, उसका इनविटेशन ही आमंत्रण पाकर वो खुश हो गई। द क्रेन वाज हैप्पी, क्रेन खुश हो गई, खुश थी, टू रिसीव द इनविटेशन, यानी कि उसका जो लोमड़ी का आमंत्रण था वो पाकर वो खुश हो गई। He brought a gift for the fox and reached the spot in time. He brought मतलब खरीदना, bought मतलब खरीदना, bought की सेकंड फॉर्म brought होती है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर खरीदा हो जाएगा। brought मतलब खरीदा। He brought a gift, गिफ्ट मतलब उपहार, for the fox किसके लिए? लोमड़ी के लिए, and reached और पहुँच गई, the spot in time बताई हुई जगह पर समय से पहुँच गई। देयर वहाँ पर, द फॉक्स वार्मली वेलकम्ड हिम, वहाँ पर जो लोमड़ी थी उसका वार्म मतलब प्यार से, वेलकम मतलब स्वागत किया, किसका? सारस का। ठीक है। आफ्टर पासिंग सम टाइम, कुछ समय व्यतीत करने के बाद, यानी कुछ समय बाद, इन प्लेइंग एंड डांसिंग किसमें? खेलने में और नाचने में कुछ समय व्यतीत करने के बाद, द फॉक्स आस्क्ड द क्रेन, द फॉक्स आस्क्ड द क्रेन, लोमड़ी ने पूछा। आस्क्ड मतलब पूछा, आस्क्ड यहाँ पर तो सेकंड फॉर्म हो जाएगी, तो आस्क्ड हो जाएगा। पूछा किससे? द क्रेन टू कम, क्रेन से पूछा, क्रेन टू कम टू द टेबल, यानी उसको जो है डाइनिंग टेबल पर आने के लिए कहा। ठीक है। द टेबल वाज डेकोरेटेड ब्यूटीफुल विद फ्लावर्स वेस। द टेबल वाज डेकोरेटेड, जो टेबल थी सजी थी किससे? ब्यूटीफुल, बहुत सी सुंदर सजी थी, विद फ्लावर्स वेव्स सुंदर फूल की पंखुड़ियों से बहुत ही अच्छी सजी थी। डेकोरेट मतलब सजी थी, ब्यूटीफुली मतलब सुंदरता से, विद फ्लावर्स किससे? फूल की, फूल और पत्तियों से। ठीक है, आगे देखते हैं। द क्रेन सेट ऑन ए चेयर एंड पाराडाइज वाज सर्व्ड हिम ए
इन ए फ्लैट डिश। द क्रेन सेट ऑन इट चेयर। सारस थी जो किस पे बैठ गई, सेट मतलब बैठ गई, ऑन मतलब पर, ए मतलब एक, चेयर यानी कुर्सी पर, सारस जो है एक कुर्सी पर बैठ गई। एंड पोरिडिश वाज सर्व्ड हिम इन ए फ्लैट डिश। और उसके जो फ्लैट यानी कि तस्तरी, फ्लैट मतलब तस्तरी, डिश मतलब खाने के व्यंजन, यानी जो खाने का हमारा व्यंजन होता है उसको डिश कहते हैं। सर्व मतलब परोस दिया। पॉरिश मतलब होता है दलिया। पॉरिश मतलब दलिया, ठीक है। उसको जो है एक फ्लैट तस्तरी में क्या परोस दिया गया, दलिया परोसा गया, ठीक है। द फॉक्स लीक्ड देयर पॉरिश विद हर टंग। जो लोमड़ी थी, लीक्ड मतलब चाट गई यानी कि चाटना, ठीक है। लीक मतलब चाटना। द फॉक्स वॉज लीक द पॉरिश विद हर टंग। जो लोमड़ी थी अपनी जीभ से वो सारी दलिया चाट गई। इजली बहुत ही आसानी से चाट गई। बट द क्रेन कुड नॉट ईट एनीथिंग। लेकिन जो सारस थी, कुड नॉट मतलब नहीं खा सकी, ईट मतलब खाना, एनीथिंग मतलब कुछ भी, विद हर लॉन्ग बीक। बीक मतलब चोंच, लॉन्ग मतलब लंबी, यानी जो सारस थी वो अपनी लंबी चोंच से एनीथिंग मतलब कुछ भी नहीं खा सकी, ठीक है। कुड नॉट मतलब कुड मतलब सकना, नॉट मतलब नहीं, नहीं खा सकी। जो सारस थी अपनी लंबी चोंच से कुछ नहीं खा सकी। आगे देखते हैं। ही लेफ्ट द प्लेस विदाउट इवन टेस्टिंग द डिनर। ही लेफ्ट, लेफ्ट मतलब क्या होता है, छोड़ना, ठीक है। जब हम किसी चीज़ को छोड़ते हैं तो वहाँ पर लेफ्ट का प्रयोग करते हैं। ही लेफ्ट देयर प्लेस। उसने वो जगह छोड़ दी। प्लेस मतलब जगह, विदाउट मतलब बिना, इवन मतलब कुछ भी, ठीक है। ही लेफ्ट द प्लेस। उसने वो जगह छोड़ दी। विदाउट टेस्टिंग द डिनर। बिना रात्रि का भोजन किए ही उसने वो जगह छोड़ दी, यानी कि वहाँ से वो चली गई। दैट नाइट ही स्लेप्ट हैंग्री। उस रात वो बिना कुछ खाए ही भूखे सो गई। स्लीप मतलब सोना, तो स्लेप्ट उसका सेकंड फॉर्म हो जाएगा। हंग्री मतलब भूखा, यानी कि उस रात वो भूखी ही सो गई, ठीक है, यानी बिना कुछ खाए ही सो गई। ही डिसाइडेड टू टीच ए लेसन टू द फॉक्स। उसने निर्णय लिया। डिसाइड मतलब निर्णय करना, ठीक है, और डिसाइडेड मतलब निर्णय किया। ही डिसाइडेड उसने निर्णय लिया। टू टीच, टीच मतलब क्या होता है, पढ़ाना। ए लेसन टू द फॉक्स। टीच लेसन मतलब क्या होता है, यहाँ पर टीच लेसन का मतलब होगा कि सबक सिखाना। टीच लेसन मतलब सबक सिखाना। किसको, उसने निर्णय लिया कि वो लोमड़ी को एक सबक सिखाएगी। क्या सबक सिखाएगी, आगे देखते हैं। आफ्टर सम डे, कुछ दिनों बाद। आफ्टर मतलब बाद, सम मतलब कुछ, डेज मतलब दिन, तो डेज यहाँ पर दिनों हो जाएगा। आफ्टर सम डेज कुछ दिनों बाद, द क्रेन सेंट एन इन्विटेशन टू द फॉक्स फॉर ए लंच। कुछ दिनों बाद क्या होता है, द क्रेन जो सारस थी, सेंड मतलब भेजना होता है, सेंड मतलब भेजा, भेजा एन इन्विटेशन, एन मतलब एन, ए और एन वहाँ पर लगाते हैं, यानी कि यहाँ पर कोई जो है वावेल है तो उसके पहले एन लगाएंगे। अगर यहाँ पर कोई कॉन्सोनेंट होता तो हम ए का प्रयोग करते, ठीक है। द क्रेन सेंट एन इन्विटेशन। सारस ने एक आमंत्रण भेजा टू द फॉक्स, किसको, लोमड़ी को। फॉर ए लंच, किसके लिए, दोपहर की भोजन, यानी कि दोपहर की भोजन के लिए उन्होंने जो है इन्विटेशन भेजा, किसको, लोमड़ी को। द फॉक्स एक्सेप्टेड इट ग्रेटली। द फॉक्स एक्सेप्टेड इट ग्लेडली, यानी कि जो लोमड़ी थी उसे खुशी हर्षपूर्वक स्वीकार कर ली, यानी खुशी खुशी जो है उसकी इनविटेशन को, आमंत्रण को उसने स्वीकार कर लिया। आगे देखते हैं। व्हेन सी रीच्ड द क्रेन्स हाउस। व्हेन मतलब क्या होता है कि जब, सी मतलब स्त्रीलिंग के लिए सी का प्रयोग करते हैं, पुल्लिंग के लिए ही का प्रयोग करते हैं। तो लोमड़ी स्त्रीलिंग है तो उसके लिए हम यहाँ पर सी का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। व्हेन सी रीच्ड, रीच मतलब पहुँचना, रीच यहाँ नहीं सेकंड फॉर्म है क्योंकि यहाँ पर जो है प्रेजेंट पास्ट इंडिफिनिटेंस है। व्हेन ही रीच्ड द क्रेन हाउस, जब वह क्रेन हाउस यानी कि सारस के घर पहुँच गई। सी फाउंड, फाउंड मतलब क्या होता है, पाना, ठीक है। सी फाउंड उसने पाया, द लंच रेडी, दोपहर को जो खाना है लंच हमारा वो रेडी था, ठीक है। रेडी मतलब तैयार। दोपहर का जो लंच था, लंच मतलब होता है दोपहर का भोजन, यानी दोपहर को जो भोजन था वो तैयार था।
ऑन ए फ्लैट बिग स्टोन, एक बड़े से पत्थर पर, ऑन जग विद ए लॉन्ग नेक वाज पुट, एक लंबी गर्दन का जग रखा हुआ था। लॉन्ग मतलब लंबा, नेक मतलब गर्दन, वाज पुट, पुट मतलब रखना, था मतलब सहायक क्रिया हमारी। तो क्या होगा, एक जग जो है लंबी गर्दन का जग उस पत्थर पर रखा हुआ था। देयर वाज ग्रेन्स ऑफ पी एंड ग्राउंड इन इट, देयर वाज उसमें क्या थे, चने थे और कुछ पियन मतलब दाल थी, उसके अंदर जो है कुछ चने और दाल थी। ठीक है, आगे देखते हैं। द क्रेन एट अप हर लॉन्च क्विकली बट द पुअर फास्ट कुड नॉट ईट एनीथिंग। द क्रेन जो सारस थी, एट, ईट मतलब क्या होता है खाना, ईट की सेकंड फॉर्म एट होती है। अप हर लंच क्विकली, जो सारस थी उसने अपनी लंबी चोंच से सारा खाना झटपट, क्विकली मतलब झटपट, यानी लंच यानी दोपहर का भोजन ख़त्म कर दिया, यानी उसने सारा कुछ खा लिया। ठीक है। बट द पुअर फॉक्स, बेचारी, यहाँ पर पुअर का मतलब क्या होगा, गरीब नहीं होगा, यहाँ पर बेचारी। ठीक है। बट लेकिन बेचारी लोमड़ी कुड नॉट ईट, कुछ नहीं खा सकी, एनीथिंग, एनीथिंग मतलब कुछ नहीं, यानी कुछ भी नहीं खा सकी। ईट मतलब खाना, कुड मतलब शकना, नॉट मतलब नहीं। लेकिन जो बेचारी लोमड़ी थी वो कुछ नहीं खा सकी, कुछ भी नहीं खा सकी। हर वाइड माउथ कुड नॉट इंटर द जग, हर मतलब उसका, क्योंकि लोमड़ी स्त्रीलिंग है इसलिए यहाँ पर हर का प्रयोग किया गया है। ठीक है। हर वाइड, वाइड मतलब चौड़ा, माउथ उसका चौड़ा मुंह, कुड नॉट इंटर द जग, यानी कि उस सुराही के अंदर उसका चौड़ा मुंह नहीं जा सका, इस वजह से वो कुछ भी नहीं खा पाई। सी सेड नथिंग, उसने कुछ नहीं कहा। सेड मतलब कहना, नथिंग मतलब कुछ नहीं। सी जो है स्त्रीलिंग, इसलिए लोमड़ी स्त्रीलिंग है इसलिए इसका सी प्रयोग किया गया है। सी सेड नथिंग बट अंडरस्टूड, उसने कुछ कहा नहीं लेकिन समझ गई। अंडरस्टैंड मतलब समझना, अंडरस्टूड मतलब समझ गई। दैट हर फ्रेंड हैड डन हिज ओनली टू टीच हर ए लेसन, वो समझ गई कि उसकी जो मित्र है उसे हैड डन हिज ओनली टीच फॉर हर ए लेसन, उसे सिर्फ उस दिन के लिए सबक सिखाना चाहती थी जो उस दिन उसके साथ उसने किया था। ठीक है। सी फेल्ट असेम्ड ऑफ हर बिहेवियर, सी फेल्ट असेम्ड ऑफ हर बिहेवियर, उसको जो है अपने किए पर पछतावा यानी शर्मिंदगी महसूस हुई। असीम मतलब क्या होता है, शर्मिंदगी। सी फेल्ट, फेल्ट मतलब महसूस किया, उसने अपनी शर्मिंदगी महसूस की। ऑफ किस पर, हर बिहेवियर, अपने, हर मतलब खुद के या अपने, बिहेवियर मतलब व्यवहार पर, उसने अपने खुद के व्यवहार पर शर्मिंदगी महसूस की। एंड रिटर्न, रिटर्न मतलब क्या होता है वापस। एट होम क्विकली, क्विकली, क्विकली मतलब क्या होता है चुपचाप, चुपचाप। एंड रिटर्न और वापस चली गई एट होम, अपने घर को वो चुपचाप वापस चली गई। ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।